हेलो एवरीवन। तो जो आज हम डीआई डिस्कस करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो डीआई है हमारा केसलेट बेस्ड डीआई है। केसलेट बेस्ड डीआई जो है जनरली इजी रहते हैं, लेकिन आज जो हम भी डीआई डिस्कस कर रहे हैं ये कंपैरेटिवली और ज़्यादा इजी है, लेकिन है ये मेंस लेवल का ही। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या गिवन है, इन 5 स्टोर ए बी सी डी एंड ई 3 कंपनी शूज़ आर देयर, नाइकी, एडिडास एंड रीबॉक। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि 3 कंपनीज दी है, नाइकी, एडिडास और रीबॉक, और 5 कंपनीज फैक्ट्रीज दी हुई हैं, ये 5 स्टोर दिए हैं ए बी सी डी ई, जिनमें अलग अलग कंपनीज के शूज़ जो हैं रखे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके लिए हमें कुछ हिंट्स गिवन है। उन हिंट्स को सॉल्व करने के बाद हम ये जो वैल्यूज़ है अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ऐसे एक टेबल बना ली है, हम जो है रफो करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ फेयर वर्क अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले हिंट हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ नाइकी शूज़ इन स्टोर ए इज़ एक्स। नाइकी शूज़ स्टोर ए में कितने हैं, एक्स हैं। ठीक है, हम इसको एक्स रख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ शूज़ इन स्टोर ए इज़ 520। टोटल नंबर ऑफ शूज़ स्टोर ए में कितने हैं, 520 हैं। नंबर ऑफ एडिडास शूज़ इन स्टोर बी इज़ वाई। एडिडास शूज़ बी में कितने हैं, वाई हैं, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रीबॉक शूज़ इन स्टोर ए। तो रीबॉक शूज़ स्टोर ए में इसके इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रीबॉक शूज़ इन ऑल 5 स्टोर इज 960। तो टोटल नंबर ऑफ रीबॉक शूज़ कितने हैं, 960 हमें गिवन है। ठीक है, सम ऑफ रीबॉक शूज़ इन स्टोर ए एंड बी इन 370। तो रीबॉक शूज़ ए और बी में कितने हैं, ए प्लस बी हमें कितना दिया हुआ है, 370 दिया हुआ है, और ए की वैल्यू हमें पता है वाई, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 370 माइनस वाई। ठीक है, फिर क्या गिवन है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नाइकी एंड एडिडास शूज़ इन स्टोर सी। नाइकी और एडिडास के शूज़ स्टोर सी में उनका रेशियो क्या है, 13:14। तो हम क्या मान लेते हैं इसको, 13A और 14A मान लेते हैं। ठीक है, हमें कुछ और रेशियो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्स और वाई जो है ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रीबॉक शूज़ इन स्टोर सी इज जेड। रीबॉक शूज़ स्टोर सी में कितने हैं, जेड है। ठीक है, नंबर ऑफ एडिडास शूज़ इन स्टोर डी इज एम। नंबर ऑफ एडिडास शूज़ जो हैं स्टोर डी में कितने हैं, एडिडास शूज स्टोर डी में है एम, विच इज़ 5 मोर देन नंबर ऑफ एडिडास शूज इन स्टोर बी। एडिडास शूज स्टोर बी में है वाई, तो उससे 5 ज़्यादा है, तो एम इज इक्वल टू वाई प्लस 5 जो है हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ शूज इन स्टोर ई इज़ 520। स्टोर ई में जो टोटल नंबर ऑफ शूज हैं वो हैं 520। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रीबॉक शूज इन स्टोर डी एंड ई। टोटल नंबर ऑफ रीबॉक शूज इन स्टोर डी एंड ई इज़ 150 एंड 180। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ शूज इन स्टोर सी इज़ 430। स्टोर सी में टोटल नंबर ऑफ शूज कितने हैं हमारे, 430 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एडिडास शूज इन स्टोर बी एंड डी इज़ 445। बी और डी में, बी और टोटल नंबर ऑफ एडिडास शूज़ बी और डी में। ठीक है, तो y प्लस 5 कितना दे दिया हमें, 445। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इधर जाएगा तो 440, तो y 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 440, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 220। ठीक है, तो हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू है हमारी 220, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 225। ठीक है, और इतना ही अभी हमें गिवन है। नेक्स्ट हिंट में क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ रीबॉक शूज इन स्टोर ई इज एन। टोटल नंबर ऑफ रीबॉक शूज इन स्टोर ई इज एन, ये तो हमें पहले गिवन था। टोटल नंबर ऑफ रीबॉक शूज इन स्टोर ई इज एन, तो एन की वैल्यू अभी हम मान लेते हैं 180 हमें गिवन है। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एडिडास शूज इन स्टोर ए। तो एडिडास शूज़ जो हैं स्टोर ए में, एडिडास के शूज स्टोर ए में, ये भी 180 हो जाएंगे, इसका मतलब एन के इक्वल है। तो फिर हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ नाइकी शूज इन स्टोर ए बी एंड सी इज 350। टोटल नंबर ऑफ नाइकी शूज इन स्टोर ए बी और सी। अब बी में हम कितने मान लेते हैं, बी में मान लो पी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी में जो नाइकी शूज़ हैं उनका टोटल सम कितना है, तो एक्स प्लस पी प्लस 13A, तो कितना हो गया हमारे पास, कितना दिया उसने, 350। ठीक है, नंबर ऑफ नाइकी शूज़ इन स्टोर डी। स्टोर डी में नाइकी शूज़ इज डबल द नंबर ऑफ नाइकी शूज़ स्टोर बी। तो स्टोर बी के डबल हैं, तो यहाँ पर हम 2P मान लेते हैं। ठीक है,
रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ नाइकी शूज़ एंड एडिडास शूज़ इन स्टोर ई। नाइकी शूज़ और एडिडास शूज़ का जो रेशियो है वो है 7 और 10। तो 7 क्या मान लें हम इसको, 7R और 10R मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो भी बाकी सारी वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या गिवन है, 7R प्लस 10R प्लस 180 इज इक्वल टू 520 होना चाहिए, ठीक है। तो 7R और 10R कितना हो जाएगा, 17R प्लस 180। तो 180 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 520 में से अगर हम 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0, 4 और 3, तो 340। और यहाँ कितना हो जाएगा, 17R। तो 17R इज इक्वल टू, अगर हमें 340 गिवन है तो R हमारा कितना आ जाएगा, 20। अगर R 20 है तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पुट कर लेते हैं 140। R 20 है तो 7 2 14, 140। और यहाँ पर 200 और यहाँ पर कितना हो गया, 180, ठीक है। तो ये हमारे टोटल मिला के कितना हो गया, 340 और 180, ठीक है। तो 340 और 180 जो है 520 आ जाएगा, इसलिए हमारी ये वैल्यू तो सही है। इसके बाद हमें y की वैल्यू बता दी, y की वैल्यू 220 है, तो 220 हम यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर 370 माइनस 220, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 051, 150 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और 250 हमें ये गिवन है, तो हमें बस हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 200 और 200, 400, 500, 620, 620 और 80, 700 और 700 और 100, तो 800। तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू, हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 160, ठीक है। तो z की वैल्यू हम यहाँ पे 160 रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 430 टोटल गिवन है, 520 यहाँ पर टोटल गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू है और यहाँ पर 180 है, तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 80 इधर जाएगा तो 300, 300 और 100, 400, तो 400 माइनस 520 माइनस 400, यहाँ पर हमारा 120 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर y था तो y की वैल्यू हमें पहले से पता है 220, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या गिवन है, 13a प्लस 14a प्लस z की वैल्यू हमारे पास आ गई 160। तो 430 में से अगर हम 160 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना बचेगा, 13 माइनस 6 7 और 4 माइनस 1 नहीं 3 माइनस 1 2, तो 270 इज इक्वल टू 13a प्लस 14a, 13 और 14 27, तो 27a इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 270। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 130 और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 140, ठीक है। m जो था y प्लस 5 था, y प्लस 5 की वैल्यू हमारे पास पहले से आ गई है 225। n जो है वो 180 है, n जो है 180, तो हमने पुट कर लिया। अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बची, पी की वैल्यू फाइंड आउट करना बच गया है, ठीक है। तो पी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा हमें ये रिलेशन गिवन था ना, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू हमारी 120 आ गई है, प्लस पी की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, 13 ए की वैल्यू थी 10, तो 130 इज इक्वल टू 350, तो ये कितना हो गया 250। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 100, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 200। तो इस तरीके से हमने जो है सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो अब हम जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ईजियर है तो इसमें क्वेश्चन थोड़े से ईजी हैं। पहला क्या है, फाइंड द, अच्छा एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 120, और कोई वेरिएबल था जेड की वैल्यू हमारी कितनी आई है 160, और कोई वेरिएबल नहीं था ना। आर की भी रख लेते हैं, आर की 20 और पी की जो है 100, ये वैल्यूज आई थी, और ए की जो वैल्यू थी वो थी 10। तो इनके बेसिस पर अब जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y है 220 और x है 120, 220 माइनस 120 100। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस जेड माइनस एन। एम प्लस जेड, एम ये है और जेड ये है, m प्लस जेड कितना हो जाएगा 225 प्लस 165, 385 माइनस एन कितना है हमारे पास 180, तो 502 205 जो है हमारा आंसर है, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एडिडास शूज इन ऑल स्टोर टुगेदर। एडिडास शूज इन ऑल स्टोर, तो ऑल स्टोर कितना हो जाएगा हमारे पास, हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 400, 540 और 600, 740, 800, 940 और 25, तो 965। तो ये वैल्यू हमारे पास 965 हो गई है। 965 माइनस टोटल नंबर ऑफ रीबॉक शूज़ ऑल स्टोर में,
रीबॉक शूज ऑल स्टोर में 960 थे, तो 960 माइनस यहाँ पे हमें क्योंकि गिवन था 960 माइनस 965, ऑब्वियसली 5 जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शूज इन स्टोर बी ऑफ ऑल कंपनीज। स्टोर बी में टोटल नंबर ऑफ शूज कितने हैं? 320, 420 और 470, ठीक है। तो 470 अपॉन टोटल नंबर ऑफ शूज इन ऑल स्टोर ई, स्टोर ई में टोटल नंबर ऑफ शूज कितने हैं? 520। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 47/52, 47/52 फिर सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? 3 से नहीं होगा, तो 47/52 ही हमारा आंसर भी है। हाँ, तो 47/52 हमारा सही आंसर भी है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रीबॉक शूज इन स्टोर ए एंड ई टुगेदर। रीबॉक शूज ए और ई में कितने हैं? 400, ठीक है। 400 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शूज ऑफ नाइकी शूज इन स्टोर बी एंड सी। नाइकी शूज जो हैं बी और सी में कितने हो गए हमारे? 230। तो 230 का कितना वो है, ठीक है। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4000/23, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? 23 1 जा 23, बचेगा कितना हमारे पास? 17। तो 170, 23 6 जा करे तो 60 जा 18, 8 1 कैरी ओवर 6 टोटल 13 प्लस 23, ये हो जाएगा 161। तो ये हो जाएगा 7 जा, तो 7 जा 161, बचेगा कितना? 90। तो 23 3 जा पॉइंट हम मान लेते हैं 173.5 अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन हैं उसमें सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? 173.91 ऑप्शन है, तो ये हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, बस इतनी क्वेश्चन है। तो जो आज हमने डीआई सॉल्व करा ये बड़ा इजी सा डीआई था, लेकिन ये केसलेट बेस्ड है। जनरली जो है हम केसलेट बेस्ड डीआई से डरते हैं, लेकिन आप कोई भी प्रीवियस ईयर के मेंस एग्जामिनेशन पेपर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे या क्वेश्चन उठाएंगे तो जो उसमें केसलेट बेस्ड डीआई है वो सबसे इजी है, और इसीलिए यहाँ पर जो हमारा केसलेट डीआई है तो ये कंपेरेटिवली इजी है। इतना इजी तो हम कह सकते हैं कि एसबीआई के एग्जाम में तो नहीं आएगा, क्लरिकल लेवल के एग्जाम से या आईबीपीएस और आरआरबी के पीओ लेवल एग्जामिनेशन में आ सकता है। एसबीआई में प्रोबेबली आ सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो इजी होते ही हैं डीआई में, हमें चूज़ करने होता है कि हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और यहाँ तक आपने ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ एक कमेंट आप कुछ भी करेंगे, आप मुझे कुछ सजेशन दें कि मैं और कैसे अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर और किस कॉन्सेप्ट पर या और कौन से टॉपिक्स पर जो है मुझे वीडियो लानी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट लीव करें, जिससे कि जो है मेरी वीडियोस को आप तक पहुंचने में मदद भी मिलती है, और आप जो है मुझे मेरा काम इम्प्रूव करने के लिए सजेशन भी दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को शेयर करें अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से इतने मीन्स लेवल डीआई और पजल क्वेश्चंस फ्री में यूट्यूब में कोई नहीं दे रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए मोटिवेटेड रहूं, और आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं ऐसे ही और वीडियोस आगे भी लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।